Hello everyone, welcome to my channel. This will be the ninth lecture from the topic called differentiability. If you haven't watched my previous videos, you can check the description. There are all my free classes and PDF notes. Everything will be available. You can check. Okay. तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इट इज़ वेरी वेल नो डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम. Differentiation using logarithms. को पता होगा ये सब चीज़. ठीक, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा. तो ये हम कब यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स? सपोज द कंडीशन इज, सपोज द फंक्शन is a combination of several functions by multiplication और डिवीजन. ठीक है. अगर एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपके पास, ठीक है, वो हम देखेंगे. और हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इफ द फंक्शन इज type, suppose fx to the power g of x, can use logarithm. ठीक, ये एक बेसिक यूजफुल टूल है logarithm. जैसे क्वेश्चन आई गेस आप लोगों ने ये सब किया हुआ है ऑलरेडी क्लास 11 में. पावर 1/3 एंड नीचे है आपके पास 3x + 1 होल क्यूब. तो दिस इज अ फंक्शन गिवन टू यू. ये देखो, ये 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. दिस इज 1, ये 3. ठीक है. इट्स लुक्स लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स. तो अगर इसका मतलब वो निकालने जाओगे डिफरेंशिएशन, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो y डैश u/v फॉर्म करके, पर वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा. तो उससे अच्छा है आप इसमें लॉग ले लो दोनों तरफ. लॉग ln, सपोज ln y क्या हो जाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ ln प्रॉपर्टी, मतलब लॉग प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ln x² प्लस ln ऑफ 2x - 1 to the power 1/3, और ये माइनस हो जाएगा माइनस ln ऑफ 3x + 1 क्यूब. अगेन यूज लॉग प्रॉपर्टी, 2 सामने आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 भी मल्टीप्लाई. ठीक है. अब इसमें आसानी से आप लॉग मतलब वो ले सकते हो, डेरिवेटिव ले सकते हो. टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें डेरिवेटिव ले लो. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. तो आई एम एज्यूमिंग दिस एज x. अब इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना होगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दिस इज मतलब ये जैसे कॉम्पोजिट फंक्शन जैसे ये यूज हो. तो 1/y इंटू dy/dx. ठीक है. इसको हमने x मान के किया था, x के रेस्पेक्ट में मतलब वो डेरिवेटिव किया था, इसलिए 1/y लिख लिया इंटू dy/dx इक्वल्स टू 2 इज अ कांस्टेंट. ln x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1/x आएगा. ठीक है. प्लस 1/3 आ गया. ln देखो, इसको x मान लो तो क्या हो जाएगा, 1/2x - 1 हो जाएगा. तो इसको हमने मतलब वो x एज्यूम किया था. नाउ यू हैव टू अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर चीज जो भी है. इसका डेरिवेटिव आएगा 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. -3, इसमें भी 3x - 1. आई होप आपको ये चेन रूल पता है. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड dy/dx. अब यहाँ से dy/dx क्या आएगा, dy/dx विल बी, ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू ये पूरी चीज़ 2/x प्लस 6/2x - 1 माइनस 9/3x + 1. ठीक है. बस यही है इसका आंसर. एंड y का वैल्यू अब यहाँ से ये सेम चीज़ उठा के रख दो अगर आपको सिर्फ x के टर्म में चाहिए तो. ठीक. अदरवाइज दिस इज द आंसर.
ठीक है, ये आसानी से हो गया। ठीक है, वैसे ही इसको कर सकते हो। साइन एक्स टू द पावर 11 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 7 3x माइनस 1 होल स्क्वायर फिर 2x प्लस 1 डिवाइड। ठीक है, इसको करना जो करके देते हैं। क्या आएगा यहाँ से? लॉग ले लो सबसे पहले एल एन वाई, फिर बाई यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी 11 एल एन साइन एक्स हो जाएगा प्लस 7 एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 एल एन 3x माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3/2 एल एन 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इफ यू टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 11 साइन एक्स को x मान के हमने किया तो क्या आएगा 1/sin x आएगा। देन अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x आ जाएगा इंटू cos x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका फिर से डेरिवेटिव ट्वाइस x आएगा माइनस 2 3x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव 3। ठीक है, मैं फास्ट वे में कर रहा हूँ बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये सब चीज़ें 11 में सिखाया गया है। ओके, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो और इस y को इस तरफ लेके जाओ, देन यू कैन फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, या कोई नई मतलब नया चीज़ है नहीं। नाउ वी विल सी वन मोर वेरी पॉपुलर एग्जांपल एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है, एक्स टू द पावर एक्स का क्या करोगे? सेम प्रोसेस, फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन है, यू जस्ट टेक एल एन बोथ साइड, तो एल एन एक्स हो जाएगा ना, ईजी हो गया। इसका डेरिवेटिव ले लो 1/y, इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल साइन, डेरिवेटिव है ये 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें u इंटू वी वाला फॉर्म लगा दो, x x को बाहर रखा फिर ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ln x को बाहर रखा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस ln x आ गया। ठीक है, तो y को इस तरफ लेके जाओ तो dy बाई डी एक्स विल बी योर y टाइम्स 1 प्लस ln x मीन्स x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x भी रख सकते हो। ठीक है, this is how you can find derivatives. And similarly, try to solve this particular question y equals to x to the power sin x. ठीक है, ये बस प्रैक्टिस करो आप ताकि आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाए। और ले लो जैसे y equals to x to the power x to the power x to the power x. If I am not wrong, इसको कुछ ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये, एक बार कंफर्म कर। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं। y equals to x to the power twice x प्लस x to the power cot x तो करो y डैश। तो उससे पहले आपको लॉग लेना होगा। हाँ, इसमें लॉग कैसे लोगे? ओके, देखो अगर आप इसमें लॉग लेने जाओगे तो ये लॉग ऐसे सेपरेट नहीं होता है, आपको पता होगा। एक्स टू द पावर ट्वाइस एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे एल को अंदर नहीं लेके जा सकते हो, तो दिस इज नॉट द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी नहीं होता है ऐसा कुछ, तो आपको अलग से इसका डेरिवेटिव लेना होगा। हाँ, इसको कैसे करोगे? देखो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो और इसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, डेरिवेटिव में तो हम कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ट्वाइस एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर कॉट एक्स। तो इसका सेपरेटली निकाल लो, इसका सेपरेटली निकाल लो और दोनों को प्लस कर देना बस। कैसे करोगे? ओके, इसका देख लेते हैं। हाँ, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ट्वाइस एक्स आपको निकालना है ना, तो आपको बेसिकली क्या लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग तो वैसे भी ले सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एल एन ऑफ एक्स टू द पावर ट्वाइस एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना, है ना, ई टू द पावर एल एन ऑफ एक्स टू द पावर ट्वाइस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बिकॉज दिस इज सेम एज दिस थिंग। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स है ऊपर, तो टू एक्स इंटू एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। नाउ ई टू दी पावर, देखो इस पूरे को आप एज्यूम कर लो कि दिस इज सिंपल एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ओनली, सेम। बट अब जिसने मतलब वो जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है, उसको फिर से एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। तो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग, टू एक्स इंटू एल एन एक्स। और इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट योर वाई, बट दिस इज सिंपल, ये ट्वाइस एक्स को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एल एन एक्स टू दी पावर ट्वाइस एक्स हो गया, सिंपल वही चीज़, इंटू डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, वही यू इंटू वी वाला फॉर्मूला, टू एक्स वन बाई एक्स प्लस टू एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है व्हाट, ई और एल एन कट जाएगा, फिर एक्स टू दी पावर ट्वाइस एक्स हो जाएगा ऊपर, एंड यहाँ पे टू प्लस टू एल एन एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पोर्शन, ऑफ दिस पोर्शन ओनली। ओके, सिमिलरली आप इसका निकालो, वही चीज़ देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आई एम एज्यूमिंग दिस वैल्यू एज पी, सपोज इसको पी पी बोल दिया, पी इक्वल्स टू एक्स टू द पावर कॉट एक्स, अब लॉग ले लो, अब ऐसे भी कर सकते हो, एल एन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोथ साइड लॉग ले लोगे तो कॉट एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग, बट यहाँ से अब अपने पास पी का वैल्यू निकाल लिया, ई टू दी पावर कॉट एक्स एल एन एक्स, सेम सेम प्रोसेस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ओके, अब यहाँ से करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, पी वन बाई पी डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से कॉट एक्स इंटू एल एन एक्स, आपको डेरिवेटिव लेना है, तो कॉट एक्स को बाहर रखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स विल बी वन बाई एक्स, प्लस एल एन एक्स को बाहर रखा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ से डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, पी इंटू पी मतलब है एक्स टू द पावर कॉट एक्स, ये पी हो गया, पी इंटू ये वाला चीज़ कॉट एक्स बाई एक्स, फिर माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स, ये हो गया ये वाला पोर्शन का आंसर। अब दोनों को बस सम कर दो, क्योंकि आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, बस फाइनली डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका एक्स टू द पावर ट्वाइस एक्स इंटू टू प्लस टू एल एन एक्स प्लस ये वाला चीज़ एक्स टू द पावर कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक, so this is the final answer, derivative with respect to x for this overall function, ऐसे कर सकते हो। Okay, now we will see a new thing, implicit and explicit function। देखो इस टाइप ऑफ फंक्शंस का हम कैसे वो डेरिवेटिव लेते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। implicit and explicit function, hope this spelling सही है। ओके, सबसे पहले implicit इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसमें सपोज एक्स और वाई को मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब देखो, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू शो अ फंक्शन which in which y
cannot be expressed completely in terms of x is called implicit function. So uh, for example, we'll suppose x cube plus y cube, x cube plus y cube minus 3xy, and this is equals to 0. So from here अब y को मतलब ऐसा नहीं लिख सकते हो कि y is a function of x. अब ऐसे नहीं लिख सकते हो इसमें, ठीक है आप ट्राई करो, अब नहीं लिख पाओगे. ओके, so this is called implicit function. For example, suppose sin of x plus y is equals to x square minus y. इसमें भी आप y को सेपरेट नहीं कर सकते. तो दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इस टाइप ऑफ फंक्शंस का हम वो देखेंगे डेरिवेटिव कैसे निकालना होता है. सिंपल है. नाउ एक्सप्लिसिट इसमें कर सकते हैं हम ऐसे. फंक्शन in which y can be completely expressed in terms of x is called explicit function. For example, पता है आपको, the simple x plus y equals to suppose 5, very basic example. तो यहाँ पे आप y equals to 5 minus x ऐसे कुछ लिख सकते हो. ठीक है, this is one example. Now we will see differentiation of implicit function. Differentiation of implicit function. Differentiation of implicit function. तो इसमें एक नया वर्ड आएगा which is called partial derivative. जिसमें मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dy by dx is given as माइनस लगा दो एक, this is the formula, this dou f by dou x, फिर कई लोग del भी बोलते हैं, and dou f by dou y, like that. ठीक है, so this represents partial derivative. partial derivative का मतलब क्या है? सपोज partial derivative का मतलब ये है, सपोज आपके पास एक फंक्शन है f, एंड सपोज दिस f फंक्शन इज जैसे f फंक्शन के अंदर आपके पास 3 वेरिएबल है. सो f इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z. सपोज द वेरिएबल्स आर x, y एंड z. तो फॉर नाउ सपोज आई एम एज्यूमिंग कि साइन ऑफ x, y कुछ z. So this is sine of x, y, z square. Okay. Sine of x, y, z square. Suppose x cube and x cube, y, z square. So this is a function in terms of x, y and z. So these are the variable. तो अगर आपको बोला जाए कि you have to take the partial derivative of f with respect to y, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई का मतलब है इस फंक्शन को आपको डेरिवेटिव लेना है कंसिडरिंग वाई एज द वेरिएबल ओनली. बाकी वाई के अलावा मतलब वो जितने भी इसमें मतलब वो है लेटर्स है उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे. ठीक है, सो एज्यूम एक्स क्यूब एंड जेड स्क्वायर एज कांस्टेंट.
तो उसको मतलब वो कांस्टेंट एज्यूम करके आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा ऑफ कोर्स कॉस, कॉस ऑफ एक्स क्यूब वाई, जेड स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब अंदर वाला पोर्शन का आपको डेरिवेटिव लेना होता है, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ भाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। तो y को बस आपको वेरिएबल मानना है और बाकी ये एक्स क्यूब और जेड स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब और जेड स्क्वायर बाहर आ गया, इस डेरिवेटिव क्या है बाहर आ गया, एक्स क्यूब जेड स्क्वायर बाहर आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y वन आएगा, सिंपल वन हो गया। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, विल बी बस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। So this is the partial derivative of this function with respect to y। ये बात समझ में आ गई? लिखोगे तो f by dou x is called partial derivative with respect to x, means only x is the variable, only x is the variable and other all the things are treated as constant, ठीक है। बाकी सबको constant assume किया जाएगा। Okay, I hope this is clear. So we can verify this also. For example, let हाँ अब f क्या है देखो, वो आपको अभी पता चलेगा। Suppose this is 2x square y minus 3x y cube minus 2y was equals to 3x minus 1. So this is one, let's say this is the equation in terms of x and y. So आप यहाँ से y को मतलब वो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे? तो एक तो वे ये है आपका, आप यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो डायरेक्टली। आप डायरेक्टली आप ऐसे dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। देखो देखो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे तब भी इसका dy बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो। कैसे? सिंपली आप dy बाई डी एक्स निकालो, मतलब वो दोनों तरफ कर लो dy बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग, 2x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर को y क्यूब माइनस 2y, सेम यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 1, ठीक है। अब करो इसमें, देखो अब इसमें आपको वो ट्रीट करना है कि दिस इज देखो इसमें y भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, बिकॉज दिस इज नॉट पार्शियल, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब यहाँ से आपको दिस 2 इज कांस्टेंट बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू वाई को आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात समझ में आ रहा है? तो पहले बस वही u इंटू वी फॉर्म लगाना है आपको। क्या करो, एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब y को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर मतलब वो एक्स स्क्वायर का मतलब वो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्वाइस एक्स आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? माइनस थ्री इज ए कॉन्स्टेंट एंड एक्स इंटू वाई क्यूब का आपको डेरिवेटिव लेना है। अगेन यू वी फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डेरिवेटिव लेना है। वाई क्यूब को बाहर रखा, फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, प्लस अब एक्स को बाहर रखा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3y स्क्वायर आएगा, बट अगेन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देन माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे आपका सिर्फ x का टर्म है, तो यहाँ से 3 माइनस 0 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस ये है इसका डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट माइनस 3 आ गया, 3 नहीं 9 माइनस 9x माइनस 9x वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 एंड बाकी सब चीज़ें एक साइड लेके आओ, माइनस 4xy प्लस 3y क्यूब प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4xy
प्लस 3y³ प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 9xy² माइनस 2। ठीक है, सो ये एक तरीका हो गया। ये एकदम बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिससे आप dy/dx ऐसे निकाल सकते हो। और अब वेरीफाई कर लो, ये फॉर्मूला भी यूज होता है इसमें। देखो, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा। नाउ आई वांट टू वेरीफाई। वो फॉर्मूला क्या कहता है, dy/dx माइनस साइन लगा दो, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब ये इस फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। और ऊपर आएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा और नीचे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसे सोच सकते हो कि इस फॉर्मूला को याद रखने का तरीका मतलब वो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। अल्टीमेटली ऊपर वाई है तो ऊपर वाई आना चाहिए। ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को। सो वी वांट टू वेरीफाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले एफ निकाल लो। एफ क्या है, एफ जो है ये देखो, इस एफ आपको बनाना होता है। ठीक है, एफ जो है ये आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, एफ इज नथिंग बट, देखो जो आपका एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज एन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को एक साइड मतलब वो जीरो बना लो, और जो वो बाकी साइड होगा उसको ही एफ माना जाएगा। मतलब इस 3x और -1 को इस साइड लेके आओ, इस साइड। तो एफ क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3xy³ माइनस 2y माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। या फिर इस साइड वालों को इस साइड लेके आओ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ में चेंजेस आएगा, बस dy/dx सेम आएगा बाद में। आप करके भी देख सकते हो। सो दिस इज योर एफ। अब यहाँ से आपको चाहिए डो एफ बाई डो एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, कंसिडरिंग ऑल अदर टर्म्स एज कांस्टेंट। जैसे y है यहाँ पे, y इज कांस्टेंट, तो टू इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लिया सबसे पहले। अब x² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, सिंपल फिजिक्स आएगा। माइनस 3y³ इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1, माइनस 2y, y इज कांस्टेंट तो इसका 0 आ जाएगा, माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 4xy माइनस 3y³ माइनस 3r। ठीक, सो दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ओनली। ठीक है, अब ऐसे देखो, अब सिर्फ y इज द वेरिएबल, x इज कांस्टेंट, तो 2x² बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 माइनस ओनली y इज वेरिएबल, वो वेरिएबल है, तो 3x इज कांस्टेंट, 3x आ गया, तो y³ का मतलब वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 3y² हो जाएगा। y इज द वेरिएबल तो -2 आ जाएगा, y इज वेरिएबल, x इज कांस्टेंट तो इसमें 0 आ जाएगा, इसमें भी 0 आ गया। तो फाइनली क्या बचेगा, 2x² माइनस 9xy² माइनस 2। ठीक है, आपको चाहिए dy/dx। The formula says minus of partial derivative of f with respect to x, सबसे पहले x लिखना होता है ऊपर, and divided by partial derivative of y with respect to y। ठीक है, माइनस लगा दें, देखो इस माइनस को भूलना नहीं है। ऊपर लिखना है आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x, तो ऊपर जो है वो लिख दो 4xy माइनस 3y³ माइनस 3। नीचे आपके पास है ये वाला चीज़ 2x² माइनस 9xy² माइनस 2। ठीक है, तो इस माइनस को अंदर लेके जाओ, आपको वो वाला सेम रिजल्ट मिलेगा, -4xy प्लस 3y³ प्लस 3 divided by 2x² minus 9xy² minus। So this is the same result we have found previously, same। ठीक है, हो गया वेरीफाई। तो ये एक नया चीज़ है आपके लिए इस लेक्चर।
नया क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग शायद पहले कभी किसी बुक में किए होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ sin x plus again square root of sin x plus square root of sin x, like that it keeps on going to infinity. तो इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, मींस यू हैव टू फाइंड y डैश dy by dx। कैसे करोगे? सबसे पहले इस फंक्शन को फिक्स कर लो, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ठीक है, इसको पता होगा कैसे करना होता है ना। दिस इज y, देखो ये सेम चीज़ वही मतलब वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को देखूँ, मतलब एक साइन एक्स को छोड़कर बाकी को देखो, क्या ये सेम वाई है? यस, सेम वाई है, तो हम इसमें वाई लिख सकते हैं। दिस इज साइन एक्स प्लस ये पूरा वाई हो जाएगा, ठीक। ये सेम ही तो बात है, क्योंकि ये अब तो इन्फिनिटी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पूरा वाई हो जाएगा। बस यहाँ से वाई निकाल लो, वाई क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप यहाँ से वाई निकाल भी सकते हो, या फिर देखो आपको टारगेट क्या है, आपका टारगेट इज योर, यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जस्ट टेक द डेरिवेटिव। ठीक है, आपको कुछ सोचना नहीं है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कुछ नहीं सोचना, बस ये वाला रूल यूज़ करना है। अब इसमें डेरिवेटिव ले लो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ले लो, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से सिंपली डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा एक ही बार में बताओ, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया सिंपल। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन one more, y equals to, on the top you have sin x divided by 1 plus cos of x divided by 1 plus फिर से शुरू हो गया sin x, like that, फिर 1 plus cos, ठीक है, ऐसे शुरू होता जा रहा है to infinity। ओके, तो सबसे पहले इस फंक्शन को बना लो, क्या है, क्या देख पा रहे हो? कैन यू सी साइन एक्स है और कॉस एक्स है, तो देखो ये वाला पूरा चीज़ जो है दिस इज अगेन वाई, तो क्या लिख सकते हो, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, 1 प्लस फिर से ये वाई हो गया। होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ से वाई निकाल भी सकते हो, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, इस वाई 1 प्लस वाई को ऊपर ले जाओ, 1 प्लस वाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ। अल्टीमेटली आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, ठीक है। नाउ यस, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो, या फिर आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो। तो उस फॉर्मूला के लिए आपको पहले एफ निकालना होगा, एफ कैसे मतलब वो निकालोगे, तो हर एक टर्म को एक साइड लेके आओ और मतलब वो अदर टर्म को जीरो कर दो, ऐसे आपको एफ निकल जाएगा। फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लो, वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इससे अच्छा आप डायरेक्टली करो, टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपको u इंटू वी वाला फॉर्म लगाना होगा, y को बाहर रखा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस, सॉरी y को बाहर रखा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस को बाहर रखा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। राइट साइड में क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस इसमें भी u इंटू वी वाला फॉर्म लगाना होगा, y को बाहर रखा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन को बाहर रखा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन इजिली फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ओके, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो।
one more question. X to the power y into y to the power x is equals to 1. इसको करना है. ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. इससे अच्छा आप इसको वो भी कर सकते हो. वो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. तो आई एम एज्यूमिंग एफ एज एफ क्या होगा, एक साइड में लेके आओ एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1. ठीक है, तो जस्ट फाइन. देखो आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो वो हम फॉर्मूला बाद में लिखेंगे. नाउ फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, बिकॉज नाउ फॉर अस ओनली एक्स इज द वेरिएबल. बाकी हर एक चीज़ आपके लिए कांस्टेंट माना जाएगा. ठीक है, वाई इज कांस्टेंट. तो इसको ऐसे देखो, सपोज y इज इक्वल्स टू 5, सो ये x टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 1 ऐसे कुछ है. तो इस चीज़ का आपको डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो देयर आर टू फंक्शन विच आर गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड बोथ फंक्शंस आर इन टर्म्स ऑफ x. यू वी वाला फॉर्म लगाओगे, इसको बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है. पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y टू द पावर x प्लस, अब y टू द पावर x को बाहर रखो और इसका डेरिवेटिव ले लो x टू द पावर y, और 1 का तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा. ठीक है, x टू द पावर y इंटू, देखो इसमें बी केयरफुल, दिस y इज ए कांस्टेंट. सपोज ऐसे मान लो कि आपको डेरिवेटिव निकालना है 2 टू द पावर x का, क्या होगा 2 टू द पावर x इंटू ln 2 होता है, 2 टू द पावर x इंटू ln 2 हो जाता है. सिंपली यहाँ पे भी क्या होगा y टू द पावर x इंटू ln y हो जाएगा. समझ में आ रहा है, बिकॉज y इज ए कांस्टेंट. ये हो गया प्लस y टू द पावर x इंटू, अब इसमें देखो दिस y इज ए कांस्टेंट, मतलब ये जो है इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज जस्ट सपोज x टू द पावर 2 जैसा हो गया, बिकॉज दिस इज y इज ए कांस्टेंट. तो इसका क्या होता है 2x 5x है ना. तो ये x टू द पावर n है, वैसा कुछ क्या होगा y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ें कॉमन आ रहा है, जैसे x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x आपका कॉमन आ रहा है. देखो इसमें बचेगा ln y और इसमें देखो इसमें बचेगा y बाई एक्स. ठीक है, आप चेक कर लेना y बाई एक्स बचेगा. तो दिस इज योर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है. सो इसमें भी y है, इसमें भी y है. अगेन वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ वेरिएबल y. तो u v वाला फॉर्मूला इसको बाहर रखो, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y, किसका y टू द पावर x का, प्लस y टू द पावर x को बाहर रखो, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ विच फंक्शन x टू द पावर y, इसका तो 0 हो जाएगा 1 का. फिर x टू द पावर y, ये क्या हो जाएगा, देखो y इज द वेरिएबल ओनली एंड x इज कांस्टेंट बिकॉज दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव. y इज वेरिएबल, x इज कांस्टेंट, तो ये ऐसा हो गया कि y टू द पावर 5, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है 5y टू द पावर 4 हो जाएगा. तो इसमें भी क्या होगा x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा. क्लियर, प्लस y टू द पावर x इंटू, ये देखो ये कुछ ऐसा है कि दिस x इज कांस्टेंट, मतलब 2 टू द पावर y, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y. क्या हो जाएगा 2 टू द पावर y ln 2 हो जाता है.
लाइक दैट। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका एक्स टू द पावर वाई इंटू एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे से देखना। नाउ अगेन यू कैन टेक कॉमन एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स, तो क्या बचेगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा प्लस एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू वांट dy by dx, so formula says dy by dx is equals to negative of 2f by 2x divided by 2f by 2y। ऊपर होता है x वाला, ठीक है, ये याद रखना, और नीचे y। नेगेटिव ऑफ 2f by 2x क्या आएगा, ये चीज। ये हो गया, और नीचे तो ये वाला चीज कैंसिल हो गया। तो ये हो गया फाइनल आंसर, dy by dx। ठीक है, it's almost 40 minutes. Okay, we have differentiation with respect to another function, ठीक है, and differentiation of parametric function, then we will see double derivative also। ठीक है, डबल डेरिवेटिव देखेंगे बस, and we will solve some questions and some formulas also you should remember। differentiation of inverse function वो भी आपको देखना है, टाइप का हमने कुछ देखा भी था पहले फंक्शन चैप्टर में, and then we will slowly move to application of derivative tangent normal। ओके, तो आज का वीडियो बस यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।